बच्चों, पिछले भाग में हमने सुना था कि रावण ने छल से सीता माता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण जब आश्रम लौट कर आए तो उन्हें पता चला कि माता सीता वहाँ नहीं है। उन्होंने जंगल में हर जगह सीता को ढूंढा और रास्ते में वीर पक्षी जटायु से मिले, जिन्होंने बताया कि रावण माता सीता को लेकर लंका गया है। अब राम और लक्ष्मण सीता माता को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहे थे और इसी तरह शुरू होता है रामायण का अगला भाग, किष्किंधा कांड। सीता माता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण जंगल के गहरे रास्तों पर चल रहे थे। चलते चलते वो एक छोटे से आश्रम के पास पहुंच गए। ये आश्रम था एक बूढ़ी और भक्तिमय स्त्री का, शबरी। बहुत सालों से राम जी का इंतजार कर रही थी। उनके गुरु ने उनसे कहा था, एक दिन राम तुमसे जरूर मिलने आएंगे। तब से शबरी हर दिन आश्रम साफ करती, फूल सजाती और सोचती आज शायद राम आएंगे। और एक दिन उनका इंतजार खत्म हुआ। राम और लक्ष्मण उनके आश्रम के सामने खड़े थे। शबरी ने जैसे ही राम जी को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो खुशी से दौड़ कर आई और राम जी के चरणों में गिर गई। शबरी ने राम जी को बैठने के लिए कहा। उसने सोचा, मुझे प्रभु को कुछ खिलाना चाहिए। तो वो तुरंत जंगल से लाए हुए बेर लेकर आई। लेकिन बच्चों, शबरी एक एक बेर पहले चख कर देखती कि वो मीठा है या नहीं। जो बेर मीठा होता वो राम जी को देती। लक्ष्मण जी थोड़ा हैरान हुए क्योंकि बेर पहले से ही चखे हुए थे, लेकिन राम जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से वो बेर खाने लगे। शबरी ने राम जी को रास्ता बताया। प्रभु, आप ऋष्यमुख पर्वत जाइए, वहाँ सुग्रीव नाम का वानर राजकुमार है, वो आपकी मदद करेगा। राम जी ने शबरी को आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। जंगल में चलते चलते राम जी और लक्ष्मण जी एक पहाड़ के पास पहुंच गए। ये जगह थी ऋष्यमुख पर्वत। यहाँ एक वानर राजकुमार रहता था जिसका नाम था सुग्रीव। सुग्रीव अपने कुछ वानर मित्रों के साथ पहाड़ पर छुपा हुआ था। उससे डर था कि उसका बड़ा भाई बाली उसे मार न दे। सुग्रीव ने दूर से कहा कि दो शक्तिशाली राजकुमार जंगल में आ रहे हैं। वो थोड़ा घबरा गया। उसने अपने सबसे बुद्धिमान और बलवान मित्र को बुलाया, जो थे हनुमान जी। हनुमान जी बहुत ही समझदार और वीर वानर थे। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, जाकर पता करो ये दोनों राजकुमार कौन है। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। वह धीरे धीरे राम और लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने विनम्रता से और प्यार से पूछा, हे वीर युवकों, आप दोनों कौन हैं? आपका रूप राजकुमारों जैसा लगता है, लेकिन आप जंगल में क्यों घूम रहे हैं? राम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम मेरी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें रावण अपनी लंका ले गया है। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत अपने असली वानर रूप में आते हैं और राम जी के चरणों में झुक जाते हैं। वह प्रभु श्री राम से कहते हैं, प्रभु, मैं वानर हनुमान हूँ, मैं सुग्रीव का सेवक हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। राम जी हनुमान जी की विनम्रता और बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। राम ने प्यार से हनुमान को उठाया और कहा, हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान और विनम्र वानर हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, हमारे राजा सुग्रीव भी आपकी मदद करना चाहते हैं। उन्हें भी अपने भाई बाली से बचने के लिए मदद चाहिए। हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। यहीं से शुरू हुई राम और सुग्रीव की मित्रता और हनुमान जी बन गए राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक। सुग्रीव के पास पहुंचते ही हनुमान ने सुग्रीव को राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। सुग्रीव ने राम जी को अपनी कहानी सुनाई। सुग्रीव ने बताया, प्रभु, मैं और बलि पहले बहुत अच्छे भाई थे। हम दोनों किष्किंधा नाम के वानर राज्य में रहते थे। बलि बड़ा भाई था और वो बहुत ही शक्तिशाली और वीर था, इसलिए किष्किंधा का राजा उसे बनाया गया। सुग्रीव अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था और हमेशा उसकी मदद करता था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। एक रात किष्किंधा के द्वार पर एक भयानक राक्षस आया। उस राक्षस का नाम था मायावी। वो जोर जोर से बलि को ललकारने लगा, बलि, बाहर आओ और मुझसे युद्ध करो। बलि गुस्से से बाहर आया और तुरंत युद्ध के लिए बाहर निकला। सुग्रीव भी अपने भाई के साथ चल गया। राक्षस मायावी उन्हें देखकर जंगल की तरफ भागा। बलि और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए एक गहरी अंधेरी गुफा तक पहुंच गए। मायावी उस गुफा के अंदर छुप गया। बलि ने सुग्रीव से कहा,
तुम बाहर रुक कर मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाकर इस राक्षस को हराता हूँ। सुग्रीव गुफा के बाहर खड़ा हो गया और बलि के लौटने का इंतजार करने लगा। समय बीतने लगा, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदलने लगे। फिर अचानक एक दिन गुफा के अंदर बहुत जोर की लड़ाई की आवाज आई और थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर खून बहकर आने लगा। सुग्रीव बहुत डर गया। उसने सोचा शायद बलि भैया राक्षस से लड़ते हुए मर गए। सुग्रीव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा अगर राक्षस बाहर आ गया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए सुग्रीव ने एक बड़ा पत्थर लाकर गुफा के द्वार पर रख दिया ताकि राक्षस बाहर न आ सके। फिर दुख भरे मन से सुग्रीव किष्किंधा वापस लौट गया। जब सुग्रीव वापस राज्य आया तब सब वानरों को लगा कि बलि मर चुका है, इसलिए वानरों ने सुग्रीव को ही किष्किंधा का राजा बना दिया। लेकिन बच्चों, बलि मरा नहीं था। उसने गुफा के अंदर राक्षस को हरा दिया था और कुछ समय बाद वो बाहर आ गया। जब बलि किष्किंधा वापस आया तो उसने देखा कि सुग्रीव राजा बन चुका है। बलि को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुग्रीव ने जानबूझकर गुफा बंद कर दी ताकि वो राजा बन सके। सुग्रीव ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा डर के कारण किया था, लेकिन बलि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया। सुग्रीव बहुत दुखी हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो ऋष्यमुख पर्वत पर छुप कर रहने लगा। सुग्रीव ने राम जी से कहा, प्रभु, अगर आप मेरी मदद करें और मुझे मेरा राज्य वापस दिलाएं, तो मैं अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। राम जी ने सुग्रीव को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो सुग्रीव, मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य जरूर वापस दिलाऊंगा। राम जी ने सुग्रीव को कहा कि वो बलि को युद्ध के लिए बुलाए। सुग्रीव ने बलि को ललकारा। जंगल में दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। दोनों बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए उन्हें अलग करना मुश्किल था। राम जी ने ध्यान से देखा और जब सही समय आया तो उन्होंने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा। बाण सीधा बलि को आ लगा। बलि जमीन पर गिर गया। उसने समझ लिया कि राम जी ने धर्म के लिए ये काम किया है। बलि ने सुग्रीव को राज्य वापस दे दिया और शांति से अपनी आखिरी सांस ली। बलि के बाद सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया। पूरे वानर राज्य में खुशी छा गई। अब सुग्रीव का अपना वचन निभाने का समय आ गया। सुग्रीव ने अपनी सेना को चारों दिशाओं में भेजा। हर तरफ वानर सेना निकल पड़ी। कोई पहाड़ों की तरफ गया, कोई समंदर की तरफ, कोई घने जंगलों में। सब सीता माता को ढूंढ रहे थे। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, अंगद और कई वानर निकले। उन्हें पता नहीं था कि आगे उनका सामना होने वाला है एक बहुत बड़े समंदर से, और वहीं से शुरू होगा रामायण का अगला रोमांचक भाग, सुंदरकांड। बच्चों, किष्किंधा कांड हमें सिखाता है अच्छी मित्रता बहुत शक्तिशाली होती है। हमें हमेशा अपना वचन निभाना चाहिए और जब सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। मिलते हैं रामायण के अगले भाग सुंदरकांड में। धन्यवाद।